नया साल 2024 आने वाला है। कैसा रहेगा आपका नया साल? क्या सौगात लेकर आया है? क्या है ऐसा इस साल आपकी राशि का हाल जानिए इस वीडियो में। अपनी राशि अनुसार मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाइक जरूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के जातकों में नेतृत्व क्षमता गजब की होती है। दरअसल मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल देव हैं, जो कि साहस और पराक्रम के देवता माने गए हैं। आमतौर पर इस राशि के लोग स्पष्टवादी और निडर स्वभाव के होते हैं। मेष राशि के जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये लोग हमेशा ऊर्जावान और जिंदादिल इंसान होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ये लोग हर किसी के दिल पर राज करते हैं। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। साल की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जिनका गोचर आपके प्रथम भाव में ही हो रहा है। देव गुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिणाम आएंगे। देव गुरु आपके भाग्य के स्वामी है और उनका गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है। ऐसे में साल 2024 की शुरुआत से ही आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। इस साल आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा और निवेश से भी भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके घर में खुशी आएगी और कई अटके काम पूरे होंगे। इस साल देव गुरु बृहस्पति आपके लिए उच्च कोटि की संतान का योग बना रहे हैं। देव गुरु जब आपके लग्न में ही गोचर करेंगे तो पंचम भाव पर उनकी दृष्टि होगी। बृहस्पति खुद संतान के कारक है। ऐसे में इस समय जो संतान प्राप्ति के योग है वो शानदार है और सबसे बलवान है। जो भी नव दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा से अगर समागम करना चाहते हैं तो नए साल में काफी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। साल 2024 में मई के महीने तक देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है और उस पर शनि देव की दृष्टि होगी। शनि देव लाभ स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में ही विराजमान है। ऐसे में उनका लग्न पर बैठे गुरु पर प्रभाव शुभ रहने वाला है। जब दोनों बड़े ग्रह गुरु और शनि किसी भाव पर एक साथ प्रभाव डालते हैं तो उस भाव से जुड़े शुभ फल में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण साल के शुरुआती 4 महीनों में आपको न सिर्फ अपने परिवार में बल्कि समाज में भी अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा और आपका उत्साह चरम पर होगा। राहु का गोचर इस साल पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में रहने वाला है। इस भाव से विदेश और भोग का विचार किया जाता है। ऐसे में राहु का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। इस भाव से भोग का भी विचार किया जाता है। ऐसे में इस साल राहु महाराज की कृपा से आपको अच्छे सुख सुविधाओं के साधन की प्राप्ति होगी। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले हो या विदेश में व्यापार करने वाले लोग हो, इन दोनों को अच्छे परिणाम राहु की कृपा से प्राप्त होगा। पूरे नवग्रह में सबसे धीमे कहे जाने वाले शनि देव इस साल जून के महीने तक मार्गी रहने वाले हैं और आपके लाभ स्थान में बैठकर उन्होंने लाभ योग का निर्माण किया है। ऐसे में शनि से जुड़े शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 30 जून को वक्री होने से पहले उच्च कोटि का धन योग आपके लिए शनि देव बना रहे हैं। ऐसे में आपके आय के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं और अनेक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस साल आप अपने पुरुषार्थ और भाग्य के द्वारा अच्छा धन लाभ प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध होंगे। ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे और उनका गोचर आपके लग्न में ही होगा।
प्रथम भाव में विराजमान गुरु से उनकी युति होगी, जिससे एक राजयोग का निर्माण होगा। सरकारी क्षेत्र में काम रहे जातकों को इस समय उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में कोई नई शुरुआत करने के लिए भी यह समय अच्छा है। छात्र वर्ग को भी इस युति से बहुत अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो अप्रैल से मई तक का समय काफी बढ़िया है। देव गुरु बृहस्पति 1 मई को आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। वृष राशि में गुरु होंगे और आपके धन और परिवार के स्थान को प्रभावित करेंगे। इसके कारण न सिर्फ आपके धन की वृद्धि होगी बल्कि आप नौकरी में भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। गुरु के प्रभाव से हो सकता है कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा आपका अटका हुआ धन भी आपको इस समय प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। गुरु की नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, जिसके कारण आप अपने करियर में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जब देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, वही शनि की दशम दृष्टि भी अष्टम भाव पर ही होगी। ऐसे में आपका 8वां भाव मई के महीने में जागृत हो जाएगा। यह भाव न सिर्फ गूढ़ विद्याओं का है बल्कि आकस्मिक धन प्राप्ति का भी है। ऐसे में साधना में आपकी रुचि बढ़ सकती है और कहीं से आपको अचानक मदद भी मिल सकती है। वेद पुराण और ज्योतिष का पठन और अध्ययन करने के लिए समय बहुत अच्छा है। साल 2024 में मई के महीने के बाद आपका प्रथम भाव कर्तरी योग में आ जाएगा। यह तब होता है जब किसी भी भाव के दोनों ओर ग्रह होते हैं। ऐसे में आपके लग्न भाव की शुभता में अच्छी वृद्धि होगी। यह वो समय होगा जब आपके जीवन में अच्छे लोगों का प्रवेश होगा। इस समय अविवाहित जातकों के विवाह की भी पूरी उम्मीद है। आपको कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। पूरे साल 2024 में केतु महाराज आपके छठे भाव में विराजमान है। केतु का फल मंगल के ही समान होता है। ऐसे में यहाँ विराजमान केतु आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी केतु की कृपा से आपको राहत प्राप्त होने की उम्मीद है। इस साल आपका नौकरी परिवर्तन भी पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके शत्रु चाहे कितना ही प्रयास कर ले आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। वृष राशि के व्यक्ति व्यावहारिक, स्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनकी चाल धीमी रहती है। इनकी ताकत इनका स्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। इन्हें अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत कठिन होता है। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। साल की शुरुआत में ही देव गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में मार्गी हो जाएंगे। देव गुरु आपके अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी होकर विदेश भाव में मार्गी हो जाएंगे। इससे न सिर्फ आपकी सेहत में सुधार होगा बल्कि आपके बढ़ते खर्चों पर भी लगाम लगने वाली है। इसके अलावा आपके जीवन में जो रुकावट आ रही थी वो भी अब दूर होना शुरू हो जानी है। इसके अलावा विदेश में काम कर रहे जातकों को भी लाभ होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली में इस समय देव गुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर मई के महीने तक उनका गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस प्रभाव से आपको विपरीत राजयोग के परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको कोई कानूनी समस्या आ रही थी तो अब उसका समाधान नए साल में आपको मिलने वाला है।
नए साल में आपको गुरु के प्रभाव से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। गूढ़ विधाओं में आपकी रुचि बढ़ सकती है। साल 2024 के शुरू के 4 महीने की बात करें तो आपके द्वादश भाव में विराजमान गुरु पर शनि देव की तीसरी दृष्टि आ रही है। ज्योतिष के नियम के अनुसार यह आपके लिए बेहद शुभ योग कहा जा सकता है। द्वादश भाव एक नई शुरुआत का भाव है। ऐसे में गुरु और शनि दोनों का इस भाव पर प्रभाव जीवन को एक नई दिशा देने का काम कर सकता है। एकांत में स्वयं को ले जाकर जब आप लक्ष्यों का अवलोकन करेंगे तो उन्हें प्राप्त करने का रास्ता भी दिखाई दे जाएगा। इस साल राहु महाराज पूरे वर्ष आपके एकादश भाव में विराजमान रहने वाले हैं। राहु देव को आज के समय में सबसे प्रबल भौतिकता का कारक माना जाता है। ऐसे में ऐसा माना जा सकता है कि पूरे वर्ष भर आपको न सिर्फ अच्छा लाभ प्राप्त होगा बल्कि धन की आवक भी अच्छी होगी। इस साल आपके भाई और आपके मित्र भी आपके सहायक सिद्ध होंगे। राहु की कृपा से राजनीति में सक्रिय रूप में काम कर रहे जातकों को उच्च पद की प्राप्ति संभव दिखाई दे रही है। देव गुरु बृहस्पति और उच्च के सूर्य की युति 12 वर्षों में एक ही बार होती है। ऐसे में 14 अप्रैल को जब द्वादश भाव में सूर्य गुरु की युति होगी तो एक राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में इस समय इस युति के आपको शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में आपको भाग्य की कृपा से बड़ी संपत्ति प्राप्त हो सकती है। कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। विदेश में व्यापार की संभावना पनप सकती है। इसके अलावा आपको अपने अच्छा पारिवारिक सुख भी मिलने की उम्मीद है। मई 2024 में देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न भाव से ही होगा। आपके लग्न में ही गुरु का गोचर शुभता देने वाला कहा जा सकता है। इस गोचर के कारण आपके जो सोचे हुए काम है वो पूरे हो जाने हैं। देव गुरु की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। देव गुरु 12 साल बाद आपके लग्न में आकर समाज में मान सम्मान और लाभ देने वाले हैं। आपकी काफी समय से जो परेशानियां चली आ रही थी वो भी खत्म हो जाएगी और हर तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। देव गुरु मई के महीने के बाद आपके लग्न पर गोचर कर पंचम पर दृष्टि डालेंगे और उस भाव में पहले से केतु विराजमान है। ऐसे में आपको आपकी संतान की ओर से गर्व करने का मौका मिल सकता है। यह समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है। छात्र वर्ग को अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलने के योग है। वही प्रेम से जुड़े मामलों में भी देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए लाभकारी रहने वाली है और अच्छे परिणाम मिलेंगे। रहस्य और आध्यात्म के कारक ग्रह केतु इस पूरे 2024 में आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको शेयर मार्केट और लॉटरी से अच्छा धन मिलने की संभावना है। केतु ज्ञान और शोध के भी कारक है। ऐसे में जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए केतु काफी अच्छी सफलता लेकर के आने वाला है। वही तकनीक से जुड़े जातक नए नए आविष्कार करने में भी समर्थ होंगे। वही जो जातक मंत्र साधना करने में लगे हुए हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वृष राशि के जातकों के लिए शनि एक योगकारक ग्रह है और उनका गोचर आपके कर्म भाव में ही हो रहा है। 30 जून तक शनि देव दशम भाव में मार्गी ही रहने वाले हैं। ऐसे में वृष राशि के जातकों के लिए शश नाम का राजयोग बन रहा है जो कि पंच महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्यस्थल पर न सिर्फ अच्छी सफलता प्राप्त होती है बल्कि उसके उच्च पद प्राप्ति के योग भी बनते हैं। किसी नई कंपनी का निर्माण भी किया जा सकता है।
साल 2024 वृष राशि के जातकों के प्रेम और विवाह के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। मई के महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके विवाह स्थान पर होगी और पंचम दृष्टि प्रेम के स्थान पर होगी। ऐसे में जिनका विवाह नहीं हुआ है उन जातकों के विवाह का योग दिखाई दे रहा है। वहीं आपके प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आने वाली है। जो विवाहित जातक है उन्हें अपनी पत्नी का पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा और पत्नी से अच्छा सुख प्राप्त होने की उम्मीद है। मिथुन राशि के जातक हाजिर जवाब और फुर्तीले होते हैं। जुड़वा के प्रतीक चिन्ह वाले ये जातक आकर्षक और दोस्ताना होते हैं। इनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इन्हें सामाजिक समारोहों और पार्टी के आकर्षण का केंद्र बना देती हैं। ये न केवल अच्छे बातचीत करने वाले होते हैं बल्कि अच्छे सुनने वाले भी होते हैं। इनके लिए रिश्ते भी बहुत महत्व रखते हैं, जिसके लिए ये अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, जिससे इन्हें नए नए दोस्त मिल सकें और ये अपने मित्रों का दायरा बढ़ा सकें। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से ही आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर गुरु आपके लाभ स्थान में साल की शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में आपको गुरु से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साल के शुरू के 4 महीने आपको न सिर्फ अच्छा लाभ होगा बल्कि अलग अलग जगह से आपको आय की प्राप्ति होगी। सोने चांदी के निवेश से आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा और आपके मित्र भी इस समय आपके सहायक सिद्ध होंगे। साल 2024 आपके करियर के लिहाज से एक अच्छा वर्ष कहा जा सकता है। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि इस साल आपका करियर अच्छी ग्रोथ करने वाला है। इसके अलावा जो जातक अपना खुद का काम शुरू करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी नए रास्ते खुलने की पूरी उम्मीद है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ साझेदारी में काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग को भी इस समय अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की उम्मीद है। आपके प्रेम और विवाह के नजरिए से भी यह साल आपके लिए खुशियां लेकर के आ रहा है। ऐसे जातक जिनका विवाह नहीं हो रहा था या विवाह में अड़चन आ रही थी अब उनका विवाह हो जाएगा। इसके अलावा प्रेम विवाह के लिए भी आपके परिवारजनों की सहमति आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरी ओर जो विवाहित जातक है उनके जीवन में प्रेम और रोमांस का मजा बना रहेगा। आपको अपनी पत्नी से कोई कीमती तोहफा भी मिल सकता है जो यादगार होगा। इस साल मई के महीने तक देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। वही शनिदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान होकर लाभ स्थान को दृष्टि लाभ प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में यह योग आपके लिए शुभ रहने वाला है। इससे आपके जीवन की गति और प्रगति दोनों में बढ़ोतरी होगी। इन शुरू के 4 महीनों में सालों से अटका हुआ कोई काम शुरू हो सकता है। वहीं परिवार में किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक कथा का आयोजन भी आपके द्वारा करवाया जा सकता है। शनि देव इस पूरे वर्ष आपके भाग्य स्थान में ही गोचर करेंगे। वहीं 30 जून तक वो मार्गी रहने वाले हैं। ऐसे में भाग्य स्थान के स्वामी का अपने ही भाव में गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। शनि देव के द्वारा आपके जीवन में लक्ष्मी योग बना हुआ है। ऐसे में धार्मिक यात्राओं और गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन में खूब प्रगति होगी। इस वर्ष आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और आपको यात्राओं से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। समाज में सम्मान प्राप्त होगा। इस पूरे वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु महाराज दशम भाव में गोचर करने वाले हैं।
ऐसे में विदेश यात्रा के कारक राहु का गोचर कर्म स्थान में होने से आपके करियर में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जो जातक विदेश में जाकर खुद का काम करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। राहु राजनीति के भी कारक है, ऐसे में दशम भाव में उनका गोचर राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा को देने वाला हो सकता है। आपका कद बढ़ाया जा सकता है। देव गुरु बृहस्पति 1 मई को वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में अब गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। इस भाव से विदेश, एकांत और साधना का विचार किया जाता है। ऐसे में इस भाव में बैठकर देव गुरु आपके मंत्रों को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। विदेशी मामलों से अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। जब दशम भाव के स्वामी का गोचर द्वादश भाव में होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं करनी होगी, जो लाभदायक होगी। इस साल मई 2024 से ही देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव आपके छठे भाव यानी शत्रु भाव पर दृष्टिपात करेंगे। इस भाव से जातक के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। ऐसे में इन मामलों में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कर्जे की समस्या से जूझ रहे थे, तो वो अब हल हो सकती है। वही आपके शत्रु भी आपको अधिक परेशान नहीं कर पाएंगे। नौकरी बदलने के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। साल 2024 में मिथुन राशि के जातकों के लिए रहस्य के कारक ग्रह केतु चौथे भाव में विराजमान होने वाले हैं। वही मई 2024 से देव गुरु की दृष्टि भी आपके इस भाव पर होगी। अगर आप काफी समय से अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना चाह रहे थे, तो ऐसे में आपको इस मामले में सफलता मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह साल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हैं। पाप ग्रह शनि साल भर आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में शनि की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी। इसके प्रभाव से पूरे साल आप अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। वही आपके कार्यस्थल पर भी आपको अपने सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों को साल भर अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव था, तो वो भी खत्म हो सकता है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातक संवेदनशील और भावनात्मक होते हैं और अपने घर और परिवार के आराम के साथ बहुत खुश रहते हैं। घरेलू मोर्चे पर शांतिपूर्ण माहौल में ये अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अपने मूल स्वभाव से पोषित कर्क राशि के जातक एक गहरी मातृवृत्ति के अधिकारी और सहज और स्वाभाविक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। ये बड़े परिवारों की चाहत रखते हैं। ये जहां जाते हैं, वहीं अपना आशियाना बनाते हैं। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। देव गुरु बृहस्पति इस समय आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और साल की शुरुआत में ही वो आपके दशम भाव में मार्गी हो जाने हैं। देव गुरु को शुभ ग्रह कहा जाता है और ऐसे में आपके कर्म भाव में उनका मार्गी होना सकारात्मक परिणाम लेकर के आने वाला है। शुरू के 4 महीनों में आप अपने कर्म स्थल पर अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। आपको प्रमोशन का तोहफा प्राप्त हो सकता है। आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए चुना जा सकता है। आप नौकरी भी बदल सकते हैं। शनि देव, जो कि कर्म प्रधान ग्रह है, वह पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में विराजमान रहने वाले हैं। शनि देव अच्छे कर्म के अच्छे और बुरे कर्म के बुरे फल प्रदान करते हैं, लेकिन ये आध्यात्म के भी कारक माने गए हैं।
ऐसे में कर्क राशि के वो जातक जो एकांत में रहकर साधना करने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय शुभ रहने वाला है। इस समय गूढ़ विद्या और तंत्र मंत्र को सीखने का अच्छा समय है। शनि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी है, ऐसे में आपको अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना होगा। साल 2024 में 30 जून को जब शनि देव वक्री हो जाएंगे तो आपको आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। शनि देव के गोचर के कारण कोई पुरानी बीमारी दोबारा आपको परेशान कर सकती है, ऐसे में आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। वक्री शनि आपके कार्यस्थल पर भी कुछ कठिनाई पेश कर सकते हैं। आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। अगर आप राजनीति में हैं, तो आपके ऊपर कोई बड़ा लांछन लगाने का प्रयास किया जा सकता है। सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी है और 12 साल बाद उच्च के सूर्य की युति गुरु से होगी। 14 अप्रैल को दशम भाव में हो रही यह युति आपके लिए बेहद शुभ है। इस समय आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। कार्य के सिलसिले में की गई यात्रा सफल होगी। कोर्ट केस में आपकी विजय होगी। आपकी वाणी की प्रखरता से आपके अनेक कार्य संपन्न होंगे। अगर आप राजनीतिक सलाहकार हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा होगा। आपको तरक्की मिलेगी। साल 2024 में मई के महीने में देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लाभ स्थान से होगा। देव गुरु वृष राशि में गोचर करेंगे। आपके छठे भाव और भाग्य भाव के स्वामी गुरु का लाभ स्थान में गोचर आपको मिश्रित परिणाम देगा। कुछ कठिनाई के साथ आपको लाभ होने की संभावना बनेगी। इस साल मई के बाद आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलने वाला है। बढ़िया धार्मिक यात्राओं पर जाने का योग बना हुआ है। इस साल आपको अपने पिता और अपने गुरु का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस पूरे वर्ष केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। इस भाव से जातक के साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस भाव में केतु का गोचर आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा और आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान आपके साहस में वृद्धि होगी और तकनीक का भरपूर प्रयोग आप अपने जीवन में करने वाले हैं। खास तौर से मीडिया और जनसंचार से जुड़े जातक इस साल अपने काम में नए प्रयोग करेंगे, जिससे उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इस पूरे वर्ष राहु का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने वाला है। इस भाव में पाप ग्रह राहु का गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इस समय आपके कुछ काम में रुकावट आ सकती है और आप धर्म के विपरीत आचरण कर सकते हैं। अगर आपको इस समय अपने भाग्य को जगाना है, तो जाहिर सी बात है, अपने बड़ों का सम्मान करना सीखना होगा। अगर आपको कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो अपने पिता और अपने गुरु को भरोसे में लेकर ही करें। साल की शुरुआत में आपके दशम भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में शुरू के 4 महीने शिक्षक वर्ग के लिए अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति गुरु है, वही शनि सीख देने वाला है। ऐसे में अदालत में काम करने वाले लोगों के लिए, शिक्षक वर्ग के लिए या फिर शोध कार्य में लगे हुए लोगों के लिए यह योग बेहद ही अच्छा है। अगर आप शोध कार्य के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो शनि और गुरु का दशम भाव पर प्रभाव आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। साल 2024 में पूरे वर्ष राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी। राहु एक मायावी ग्रह है और अक्सर जातक को कल्पना लोक में लेकर जाता है। ऐसे में हो सकता है कि आपके आसपास कुछ गलत लोग हो जो आपको गलत सलाह देकर नुकसान करवा दे। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी पर भी अधिक भरोसा नहीं करें।
आपको अंधेरे में रखकर आपसे कोई गलत कागज भी हस्ताक्षर करवाया जा सकता है। ऐसे में भरपूर चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। साल 2024 में आपको प्रेम संबंध और शादीशुदा जीवन के लिहाज से थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। साल की शुरुआत से ही आपके पंचम भाव पर शनि और राहु का प्रभाव बना हुआ है। दोनों पाप ग्रह का प्रभाव आपके प्रेम जीवन के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। आपका प्रेमी हो सकता है कि आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आपको धोखा दे दे। इसके अलावा जो वैवाहिक जातक है उन्हें एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर से बचना होगा, वरना रिश्ता खत्म होने की नौबत आ सकती है। सिंह राशि के जातक बहुत ही जुनूनी होते हैं। वह अपने रिश्तों में पूरे दिल से इन्वेस्ट करते हैं। सिंह राशि के जातकों की लव लाइफ बहुत ही रोमांटिक होती है। सिंह राशि के जातकों का आपसी प्रेम बहुत ही गहरा होता है, जिससे इनके रिश्तों की बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है। सिंह राशि के जातकों में गजब की कम्युनिकेशन स्किल होती है। इस वजह से वह अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से इजहार कर पाते हैं। इस गुण के कारण वह अपने लाइफ पार्टनर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाते हैं। इस वजह से सिंह वालों की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। साल 2024 की शुरुआत में ही देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में गोचर करते हुए मार्गी हो जाएंगे। देव गुरु आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी है। ऐसे में देव गुरु का मार्गी होना आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। जो नव विवाहित है उन्हें संतान प्राप्ति की संभावना दिखाई दे रही है। साल के शुरू के 4 महीने आपको शेयर मार्केट में अच्छा लाभ और मुनाफा प्राप्त हो सकता है। छात्र वर्ग के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि के लिए शनि देव अशुभ फलकारक और प्रबल मार्केश है, वही लग्नेश सूर्य के शत्रु भी है। ऐसे में साल भर शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस समय आपको न सिर्फ आपकी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना होगा, बल्कि किसी भी प्रकार के मनमुटाव को टालना होगा। इस समय आप अगर साझेदारी में कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर ही आगे बढ़ना होगा। इस साल आपको आर्थिक पक्ष को लेकर भी सजग रहना होगा। इस साल 14 अप्रैल को सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और 12 साल बाद मेष राशि में विराजमान गुरु से युति करने वाले हैं। ऐसे में आपको लग्नेश और पंचमेश की युति का लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपकी संतान पर आपको गर्व होगा और आपको समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको अपने पिता की ओर से धन भी प्राप्त हो सकता है। किसी धार्मिक यात्रा पर गुरु से हुई मीटिंग जीवन बदलने का काम करेगी। इस साल मई के महीने में सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव राशि बदलने वाले हैं। मेष राशि से निकलकर वो वृष राशि में गोचर करेंगे। गुरु का यह गोचर आपके दशम भाव में होगा, जो कि कार्यस्थल को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी है। ऐसे में आपको अचानक से कोई बड़ा मुनाफा जून के महीने में प्राप्त हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपको मनचाही नौकरी मिल जाए या आपको अपनी ही कंपनी में अच्छा प्रमोशन मिल जाए। सब शुभ है। साल की शुरुआत में आपके लग्न के स्वामी सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे और आपके लग्न पर देव गुरु बृहस्पति और शनि की दृष्टि होगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह एक शुभ योग है। साल की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास उठा हुआ रहेगा और समाज में भी आपको अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपकी वाणी प्रखर होगी
और आपकी पदोन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। सूर्य उच्च पद का कारक है, ऐसे में सूर्य गुरु का यह प्रभाव आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा। साल 2024 में 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक पाप ग्रह मंगल सप्तम भाव में शनि के साथ गोचर करने वाले हैं। ऐसे में दो पाप ग्रह जब आपके मारक स्थान में गोचर करेंगे तो आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। रक्त से जुड़ी कोई बड़ी बीमारी आपको हो सकती है, वहीं कोई चोट लग सकती है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो सोच समझकर ड्राइव करें। शनि मंगल की युति आपके व्यापार के लिए दिक्कत करेगी। खर्च अधिक होगा, आमदनी कम हो जाएगी। साल 2024 में पाप ग्रह राहु, जो कि माया के कारक कहे गए हैं, उनका गोचर आपके 8वें भाव से होगा। पूरे वर्ष वो इसी भाव में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में आपको अपने छिपे हुए शत्रु से सावधान रहना होगा। आपके साथ कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। राहु की दृष्टि आपके विदेश भाव पर होगी, ऐसे में आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप आयात निर्यात के काम से जुड़े हैं तो भी राहु का गोचर आपको काफी मदद करने वाला रहने वाला है। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक ग्रह शुक्र 31 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर अपनी उच्च अवस्था में 24 अप्रैल तक रहने वाले हैं। ऐसे में राहु और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में होगी। इस समय आप जमकर भोग विलास पर धन खर्च करेंगे, लेकिन याद रखें इस भाव से बदनामी का भी विचार किया जाता है। ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि किसी स्त्री के कारण आपको समाज में अपमान का भागी बनना पड़े। आपके जीवन में किसी पराई स्त्री का प्रवेश भी हो सकता है। साल 2024 में केतु का गोचर पूरे वर्ष आपके द्वितीय भाव में रहने वाला है। इस भाव से वाणी, परिवार और संचित धन का विचार किया जाता है। केतु एक रहस्य के कारक ग्रह है। इस भाव में केतु का गोचर आपकी वाणी को कठोर बना सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि केतु मंगल के समान फल देने वाला कहा गया है, ऐसे में छठे भाव पर केतु की दृष्टि आपके शत्रुओं का नाश करने में भी मददगार साबित होगी। अगर प्रेम संबंध के लिहाज से देखा जाए तो साल 2024 आपके लिए मध्यम फल देने वाला है। इस साल आपको अपने प्रेमी से जुड़े मामलों में थोड़ा कम दखल देने की कोशिश करनी चाहिए। आपका प्रेम बहुत जुनूनी है, ऐसे में आपको थोड़े सब्र के काम लेना होगा। आपका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। जो जातक विवाहित है उनके प्रेम और रोमांस में शनि के कारक बाधा दिखाई दे रही है। 30 जून के आप अपने पार्टनर से वाद विवाद न करें तो ही अच्छा होगा।